फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। वॉट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिंग एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ कि क्या क्या रहा है। हमें टारपोलिन का एक कपड़ा लेना है। ठीक है। टारपोलिन एक टाइप का कपड़ा होता है। तो उसी टारपोलिन के क्लॉथ से हमें एक कॉनिकल टेंट बनाने को बोला है। तो जिसमें टारपोलिन क्लॉथ का हमें यानी ब्रेथ दे रखा है 3 मीटर, और कॉनिकल टेंट जब बन जाएगा तो उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर की होनी चाहिए और उसका बेस रेडियस 6 मीटर का होना चाहिए। एज्यूम कर लीजिए कि एक्स्ट्रा लेंथ के मटेरियल जिसकी हमें रिक्वायर्ड है वो हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। 20 सेंटीमीटर का कपड़ा एक्स्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं स्टिचिंग, मार्जिंग और वेस्टेज में। तो कुछ कपड़े एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना स्टिचिंग, मार्जिंग, कटिंग, वेस्टेज के रूप में, तो वो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा जो क्लॉथ होगा वो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल शेप का होगा। ठीक है। रेक्टेंगल से हम लोग कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। चलिए। तो बच्चों ये हो गया आपका टारपोलिन क्लॉथ। ठीक है। तो बच्चों ये आपका लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया आपके टारपोलिन क्लॉथ की। तो ब्रेथ हमें गिवन थी 3 मीटर, लेंथ हमें फाइंड करनी थी। तो इसी टारपोलिन क्लॉथ जो कि रेक्टेंगल शेप का है उसी से हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। तो हम इस टारपोलिन क्लॉथ से ऐसा एक कॉनिकल टेंट बनाने वाले हैं। तो ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हाइट दे रखी है कोन की 8 मीटर। ठीक है। और रेडियस भी हमें इस गिवन दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमको 6 मीटर। ठीक है बच्चों। और उसके बाद स्लांट हाइट हमें फाइंड करना है। ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट, ये हो गया रेडियस, ये आपका स्लांट हाइट होता है, यानी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों ध्यान से समझना कि ये जो टारपोलिन क्लॉथ का जितना एरिया होगा आखिर उतने ही एरिया का तो ये कर्व सरफेस एरिया भी इसका बनेगा। ठीक है। क्योंकि जितना एरिया इस रेक्टेंगल क्लॉथ का होगा, टारपोलिन क्लॉथ का, वही इस CSA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही तो लपेट के कौन बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोन बनाने के लिए सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो पता करनी पड़ेंगी। स्लांट हाइट नहीं पता है तो सबसे पहले ये हम निकालते हैं। तो चलिए। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है L बराबर R² प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद ये रेडियस आपको गिवन था 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हाइट आपकी 8 दे रखी थी, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36 प्लस ये 64 हो जाएगा। ठीक है। इसे ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 और ये आपका स्लांट हाइट आ गया 10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये स्लांट हाइट है। ठीक है। इसे लेंथ मत समझ लीजिएगा, ये आपका कॉन का स्लांट हाइट है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं कि देखिए एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ जो है हमारा, यानी टारपोलिन क्लॉथ का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कॉनिकल टेंट। ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो एरिया इसका होगा उसी एरिया से तो ये बनेगा, तो आपस में तो इक्वल हो गया ना। देखिए एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, ये टारपोलिन क्लॉथ किस शेप में होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है। पाई RL हो जाएगा इस तरफ। ठीक है। लेंथ हमें पता नहीं है क्योंकि पता नहीं थी हमें। ठीक है। ब्रेथ हमें 3 दे रखी है, यहाँ पे पाई RL हो जाएगा तो 22 नहीं, यहाँ पे 3.14 ले रहा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें रेडियस गिवन था 6 इंटू, और ये बच्चों आपका ये L है स्लांट हाइट, अभी हमने निकाली है। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में 10। अब देखिए अब यहाँ से हमारा लेंथ आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 3L बराबर हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है बच्चों। अब ये मल्टीप्लिकेशन था, ये डिवीज़न में चला जाएगा 3 इसके साथ। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है। उसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 जा 6 कट जाएगा। उसके बाद आपका ये बच जाएगा 3.14 इंटू में 2 10 जा 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका ये लेंथ आ गया 62.8, इसे मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा, तो बच्चों ये आपका लेंथ आ गया। ठीक है। एक्चुअल लेंथ नहीं है, हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ यहाँ पे दे रखा था कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो सारी यूनिट आपकी मीटर में है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20/100 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो आपका टोटल लेंथ जो आ जाएगा यहाँ से वो आपका हो जाएगा, एक तो ये वाला लेंथ ऐड कर दीजिए 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपका आ गया 63 मीटर। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पूरा हो चुका है, हमसे लेंथ ही पूछा था। ठीक है बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है इसके आने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।